गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 2 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका गणित है। डिटेल इसकी 2 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये जो कार्य पत्रक है आपके 20 अंक का है, 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दे रखे हैं। ये आपकी जो 8 से लेकर 12 तक की वर्कशीट आई थी कार्य पत्रक है उसी पर आधारित है। तो एक्स व्यक्तियों के एक समूह ने प्रत्येक को अपना मनपसंद फल चुनने को कहा। तो एक्स व्यक्तियों का एक समूह है, उन्होंने मनपसंद फल चुनने का। तो 1/4 ने कीवी चुना, 1/3 ने केला चुना, 2/5 ने संतरा चुना और 3 व्यक्तियों ने अंगूर चुना। तो 1/4 ने कीवी चुना। तो एक्स ग्रुप है तो 1/4 यानी हम x/4 भी लिख सकते हैं, यानी 1 में अगर हम इसे करके देखें तो 1/4 कितना होता है, ये होता है। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x/4 आ जाएगा। तो हम इसे x/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि x ग्रुप यानी x व्यक्तियों के समूह ने निकाला तो x/4 आ जाएगा। 1/3 ने केला उठाया तो 1/3 यानी हमारा 1/3, तो ये हमारा x/3 हो जाएगा। फिर 3 व्यक्तियों ने अंगूर किया तो ये हमारा 3 ही आ जाएगा। और 2.5 ने संतरा उठाया तो 2.5 व्यक्तियों ने हमारा 2.5 x व्यक्तियों ने संतरा उठाया तो ये आपका हो जाएगा। आगे अब हमें उपरोक्त स्थिति पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। 1 से 4 के आपको उत्तर देने हैं, इसी पे आधारित है। कितने लोगों ने कीवी को चुना, x के रूप में लिखिए। तो x/4 ने कीवी को चुना तो आप इसमें x/4 कर लेंगे। कितने लोगों ने संतरा चुना, x के रूप में लिखिए। तो 2/5 x ने संतरा चुना। उपरोक्त स्थिति को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको ये स्थिति एक समीकरण के रूप में लिखने हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट का आपका x/4, सेकेंड का 2x/5, थर्ड में आपको इक्वेशन लिखनी है। तो कीवी x/4 में, बनाना x/3 में और ऑरेंजेस 2x/5 में और 3 लोगों ने जो हमारा ग्रेप्स चुना। तो ये हमारी ये हो गया। और कितने ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल क्या थे, हमारे एक्स ग्रुप ऑफ पीपल थे। तो ये हमारी पूरी एक इक्वेशन बनती है। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें बता रखा है उपरोक्त समूह में कितने लोग हैं। तो ये हमने इक्वेशन निकाली, अब कितने लोग हैं हमें वो निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बनी थी, ये इतना होता है और ये इक्वेशन। तो एक्स हमने आगे रख लिया, बाकी हमने पीछे रख लिए। तो ये अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया, एक्स के नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया, इतना कर लिया। अब 4 3 5 1 का हमने एलसीएम लेना है। तो 4 3 5 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, 12 5 16। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, 16 आ गया। अब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक्स लगा देंगे। 16 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो इसमें हमारा एक्स लगा देंगे, 20x हो जाएगा। 16 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, एक्स लगा देंगे। और फिर आगे हम बाकी हम डिनोमिनेटर का कर रहे थे, अब हम न्यूमरेटर है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। तो इतना हो गया हमारा। अब 16 अब यहाँ पे से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, देन हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15x + 20x + 24x तो हमारा 59x हो जाएगा, प्लस में 180। तो 59x प्लस में 180, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16x हो जाएगा। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। तो 59x + 180 है तो 59 यहाँ x प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 60x प्लस माइनस 59x तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इक्वल में 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 180 आ गई। तो आप लोग उपरोक्त समूह में कितने लोग हैं, x = 180 हैं तो आप इसमें 180 लिख लेंगे। फिर समीकरण 3x = 4 - x में -x को वाम पक्ष यानी एलएचएस में प्रतिस्थापित करने पर कौन सा समीकरण प्राप्त होगा। तो आप इसका करेंगे आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है 3x = 4 - x। इसमें अगर हम -x को इधर एलएचएस साइड में ले जाएंगे तो क्या हमें समीकरण मिलेगा। तो हमें समीकरण मिलेगा 3x + x = 4, यानी माइनस का इधर आके प्लस का रहेगा तो 3x + 4 ये हमें मिलेगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3x + 4 x करेंगे तो 4x इक्वल में 4 x यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 4 से 4 कटा, x = 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या स्थित है। तो इसका भी आंसर करते हैं। तो आपको पता है 11 का वर्ग हमारा 121, 12 का वर्ग 144।
तो 144 में से 121 घटाएंगे तभी हमें प्राकृतिक संख्या मिल गई। हमें इसमें से एक और घटाना है, तो हमारा जो 22 होगा वो हमारा 22 प्राकृतिक संख्या हमें मिलेंगे, तो 22 हमारा आंसर होगा। अब आप सोचेंगे मैम ने -1 और क्यों किया, हमें तो बस इसी में से घटा दे तो हमारा आंसर आ जाता। तो नहीं, आप यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, आप देखेंगे 4 अगर हम और 7 में हम देखें तो 2 संख्या हमें देखनी है, दो हमें प्राकृतिक संख्या देखनी है। तो इन दोनों के बीच में तो सिर्फ 2 ही संख्या होती है, 5 और 6। 4 अब 4 7 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। 3 संख्या तो है ही नहीं, तो 3 कैसे आ सकता है, तो 3 में से भी हम 1 घटाएंगे तभी तो हमारा 2 आएगा, तभी तो 2 संख्या हमें मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में इसलिए मैंने इसमें 1 भी घटाया। तो आप इसे ये हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आप इसे करेंगे इसका आंसर, तो आप इसका आंसर करेंगे दिया हुआ अगर x हमारा सम संख्या है तो विषम संख्या हमारी x+1 होगी। तो आप इसमें आगे मानक या पुष्टि लिखेंगे, पुष्टि करेंगे आप। तो अगर हमने x को 4 मान लिया तो विषम संख्या क्या होगी, x+1 यानी 4+1 यानी 5। तो हमें पता है कि विषम संख्या x+1 आएगा, तो ये हमने पुष्टि भी कर ली। 8 क्वेश्चन है आपका, यदि एक कागज के आयताकार टुकड़े का परिमाप 13 सेंटीमीटर था, यदि उसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तो इसका लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। तो आप इसका आंसर करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं, एक आयताकार टुकड़ा है, उसका परिमाप कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो उसकी चौड़ाई कितनी है आपको पता है, उसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसका आंसर करेंगे। तो आप पेरीमीटर की जगह बस परिमाप लिख लेंगे, यहाँ पे आप परिमाप लिख लेंगे। परिमाप निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, 2l+b। बी हमारा 2.5 है, अब 2.5 इधर भी है, 2.5 इधर भी है, तो हमने 5 ले लिया। एक प्लस में अब यहाँ पे l की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें l यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई हो, पर हमें इसे सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2l + 5 इक्वल में 30, प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 13 - 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2l l के साथ मल्टीप्लाई में 2, इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो 8/2 करेंगे तो l = 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा 4, ये भी हमारा 4। इसे हम चेक भी कर सकते हैं, 2l + b होता है हमारा फॉर्मूला, तो l हमारा 4 है, b हमारा 5 है, b हमारा 2.5 है। तो और इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे कर सकते हैं। 4 + 2.5 करेंगे, 2.5 + 4 करेंगे तो हमारा 5, और ये हमारा 6.5। 6.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। 9th जो क्वेश्चन है, रिया और प्रिया की आयु का योग 30 है और दोनों की आयु का अनुपात 2 का रेशो 3 है, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों का योग कितना है, 30 है, और आयु अगर हम रेशो में देखें तो 2 का रेशो 3 है। तो इसका आंसर आप करेंगे। तो रिया और प्रिया का दोनों की टोटल मिला के 30 है, तो रिया को भाग करेंगे प्रिया से, तो प्रिया से तो 2 का रेशो 3 यानी 2 का रेशो 3 भी ले सकते हैं। तो माना रिया की उम्र हमने 2x मान ली, यानी x मान ली, हमें नहीं पता, रेशो हमने 2 ले लिया। प्रिया की उम्र हमने 3x मान ली, यानी 3 का रेशो 3x ले लिया। अब दोनों का योग है 2x + 3x यानी 30। 2x + 3x करेंगे तो हमारा 5x हो जाएगा। तो 5x = 30, x 5 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 1 से 5, 5 6 13। तो x की वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब 2x था हमारा, तो और 3x था, x की वैल्यू 6 आ गई, तो 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई में होगा तो 2 6 12 आ जाएगा, यानी 12 साल की हमारी जो है वो रिया है। और 3 × 6 करेंगे तो 18 साल आ जाएगा। तो ये जो हमारी रिया है वो 12 साल की है और प्रिया है हमारी 18 साल की। तो आप इसे 2 का रेशो 3 यानी 12 का रेशो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप हमारी जो रिया की उम्र है वो 12 हो जाएगी और प्रिया की उम्र 18 हो जाएगी। फिर है एक्स के लिए हल कीजिए। तो आपको एक्स का मान निकालना है इसमें, तो करिए, इसका आंसर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x - 3 करेंगे और x + 1 और 1 1/2। तो x - 3 और x + 1 इक्वल में 3/2। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा हमारा। तो 2 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल में 3 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 1 से करेंगे 3। 2x यहाँ पे 3x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2x - 3x करेंगे तो माइनस का ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है। माइनस का 6 है, इधर का कि प्लस का रहेगा, तो 3 + 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो -x = 9 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसे हम x = -9 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका x = -9 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे।
आज की आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ बोलती हूँ सब्सक्राइब करें, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए तो थैंक यू वेरी मच। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, आप इंस्टाग्राम पे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।